अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 जो हमारा चैप्टर है एहतिजाज़ यानी कि ऑसिलेशन, ये अभी चैप्टर जारी है। आज के वीडियो में हमें देखना है सादा रखास यानी कि सिंपल पेंडुलम। उसके बाद देखना है हमें रखास सानिया और ज़ाविया SHM और इसकी जो तफरीक़ी मसावात है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सादा रखास जिसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने जो है वो देखा है। घड़ी का पेंडुलम भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सादा रखास है जिसे हम पेंडुलम कहते हैं। सादा रखास जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अमली सादा रखास होता है यानी कि प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम होता है। लेकिन आइडियल सिंपल पेंडुलम जो होता है वो मिसाली सादा रखास होता है। जब किसी भारी नुक्ते ज़र्रे को बेवज़न और ना खींचने वाले धागे में बांधकर किसी मजबूत सहारे से हम लटकाते हैं तो ये इंतज़ाम मिसाली सादा रखास कहलाता है। तो देखिए कि मिसाली सादा रखास आइडियल जो चीज़ होती है वो जो है कायनात में नहीं होती कि नुक्ता भी चाहिए और वो भी भारी चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नुक्ता जो है वो पॉइंट मास रहता है, वो भारी नहीं हो सकता। और बेवज़न और ना खींचने वाले धागे में, अब कोई भी शय है तो उसको तो वज़न होगा ही, और उसको जब हम कोई धागे को क्या करेंगे, कुछ वेट लगाएंगे, वज़न लगाएंगे तो उसके अंदर इलॉन्गेशन होगा, लेंथ में तो तब्दीली आएंगी, वो खींचेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि नुक्ता भी चाहिए, वो भारी होना जो पॉसिबल नहीं है। जो नुक्ती ज़र्रा है वो कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। और जो धागा है वो बेवज़न होना चाहिए और ना खींचने वाला होना चाहिए, और ये किसी मजबूत सहारे से लटकाया हुआ होना चाहिए। तो ऐसा अगर रखास होता है तो इसे हम आइडियल कहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अमली सादा रखास जो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हल्का बेलचक धागा होता है, इसको एक मजबूत सहारे से लटका दिया जाता है, और वो धागे के एक सिरे पर हम क्या करते हैं, एक बॉब है जो क्या है, वज़नदार जो है शाखुल जो होता है वो हम इसे लगा देते हैं। जो गोल राउंड यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बॉल टाइप, इसे हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पोजीशन इसकी बता रहा है, ओ जो है ये मीन पोजीशन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक जा सकता है, ए तक लेफ़्ट में, और राइट में जो है वो बी तक, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। यानी कि ओ जो है ये इसका औसत मुकाम है, और ए और बी जो है वो इंतहाई मुकाम है, जिसे हम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सादा रखास के लिए डेरिवेशन यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या करेंगे हम, कि अगर किसी भारी नुक्ते ज़र्रे को हम बेवज़न और ना खींचने वाले धागे में बांधकर किसी मजबूत सहारे से लटका देंगे तो ये इंतज़ाम को हम मिसाली सादा रखास हम कहते हैं। अब यहाँ पे जो मिसाली सादा रखास है, इसको हमने एक शाखोल लगाया है, यानी कि एक बॉब लगाया है। जो गोल राउंड जो आपको नज़र आ रहा है वो हमने बॉल टाइप में लगाया है, जिसकी कमियत क्या है, m है। तवाज़ुन की हालत है अगर, तो ये जो शाखोल रहेगा वो औसत मुकाम पर रहेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और ये शाखोल को हम क्या करेंगे, थीटा ज़ाविये तक खींचेंगे और इसे छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर देखिए बी पॉइंट तक जा सकता है। उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे तो फिर वो ए पर आएगा, फिर ए से वो सी पर जाएगा, फिर सी से क्या करेगा, वो ए पर जाएगा। इस तरीके से जब वो एक एहतिजाज़ मुकम्मल करता है, यानी कि एक एहतिजाज़ मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है, इसे हम दौर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कि रखास की जो लंबाई है वो L है, ये हमें फ़र्ज़ करना है। अब हटाव की हालत में जब वो हट रहा है, ए मुकाम से वो बी मुकाम पर आ रहा है, तो इस पर दो क़ुव्वतें अमल कर रही है, जिस तरीके से हमने पहले सबक में ही देख चुके हैं। हमने आपको जो पुश्तबंदी सड़क थी उसी के अंदर ये बताया था कि वेट वज़न जो होता है वो हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की जानिब में होता है। जो mg वज़न है वो उमूदन नीचे की जानिब क्या करता है, अमल करता है। और जो धागे के अंदर जो तनाव है, जो टेंशन है, वो क्या हो रहा है, ऊपर की सिमत में अमल करता है। अब जो वेट है mg है वो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, उसकी तहलील हो जाएगी। एक है mg साइन थीटा और दूसरा होता है mg कॉस थीटा। और यहाँ पर ये जो mg कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, देखिए आप यहाँ पर mg कॉस थीटा ऊपर टेंशन को बैलेंस कर रहा है,
और जो mg साइन थीटा होता है वो नेसेसरी क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। कहाँ पर, गाड़ी के अंदर हमने देखा था। और यहाँ पे ये जो mg साइन थीटा है, जो वज़न का दूसरा जुज़ है, ये क्या है, बहाली क़ुव्वत के मसावी होता है। तो डेरिवेशन हम लिखेंगे कि F इज़ इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा। अब F आपको मालूम है कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज़ इक्वल्स टू ma, और A का फार्मूला होता है F अपॉन m, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब F का फार्मूला क्या है, माइनस mg साइन थीटा, और उसे हम बटे में m लिखेंगे। नीचे का m ऊपर का m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो A का इसरा का फार्मूला हो गया है माइनस g साइन थीटा। चूँकि थीटा जो है वो बहुत छोटा है और इसकी पैमाइश हमें रेडियन में करनी होती है। थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है कि कितने एंगल से क्या कर रहा है, वो कितने जाविये से क्या कर रहा है। हमने शाखोल को खींचा है और छोड़ दिया है उसे, एक्सट्रीम पोजीशन तक हमने बी तक लेकर गए उसे, और क्या कर दिया है, फिर छोड़ दिए हैं। तो थीटा बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा लेते हैं। साइन थीटा के इज इक्वल टू थीटा होता है। तो a इज़ इक्वल्स टू माइनस जी, साइन थीटा की जगह पे थीटा, तो a इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा। तो आप लोगों को पता है थीटा एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी जो जाविया होता है वो खौस बटे निस्फ कुतर के बराबर होता है। तो थीटा का थीटा यहाँ पर खौस जो है, हटाव जो है, कितना हो रहा है, खौस x, और लंबाई कितनी है, l है। तो थीटा इज़ इक्वल्स टू x अपॉन l। तो इस तरह के जो फार्मूला है हमारा a इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा, इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो a की जगह पर a, माइनस जी की जगह पे g, थीटा क्या है, x अपॉन l। तो यहाँ पे हमने x अपॉन l लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ज़मीन की कशिश होती है, जो कांस्टेंट है, मुस्तकिल होती है। जो लंबाई l है वो पेंडुलम की कभी भी चेंज होंगी क्या, नहीं होंगी। यानी कि स्मॉल g जो है और जो l है वो दोनों कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। यानी कि a जो है वो किसके तनासुब में है, x के। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो यहाँ पर हमने ये इसरा का फार्मूला निकाला है। तो इस तरीके से ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये सादा मौसीकी हरकत की हमारी क्या है, ये इक्वेशन है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब हम जानते हैं कि सादा मौसीकी हरकत के दौरान औसत मुकाम से x फासले पर, यानी कि a मुकाम से b मुकाम पर जाने के लिए जो ज़र्रा है उसे कितना इसरा करना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। देखिए मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ए है। तो राइट हैंड साइड में उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो लेफ्ट साइड का एक्स और राइट साइड का एक्स जो है वो कैंसिल हो गया है। तो बचा क्या हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। माइनस माइनस भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एल। तो ओमेगा क्या होती है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, जाविया रफ्तार होती है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, जो पहले सबक में हम देख चुके हैं। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हम पूरा फार्मूला जो है वो ऊपर माकुस ले लेंगे इसका। तो टी को ऊपर ले लो, 2 पाई को नीचे ले, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और यही हमें सादा रखास के दौर का फ़िक्रा जो है वो क्या करना है, निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अगर सवाल आपको इस तरीके से आ रहा है कि तवातिर क्या होंगी, तो देखिए पीरियड जो होता है, टाइम जो होता है, और तवातिर जो होता है वो एक दूसरे के माकुस होते हैं। तो टी का फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो तवातिर होगा उसका अपोजिट होगा, एन इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। अब इसके बाद हम सादा रखास के क़वानीन देखेंगे। सादा रखास के क़वानीन बहुत ही सिंपल है। आप पहले क्या कीजिए, फार्मूला लिख लें हम, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और टी का ताल्लुक़ एल के साथ कैसा है, टी के सामने है ना एल, मगर कैसा है, जज़र में है। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। दूसरा क़ानून जो रहेगा वो किसके लिहाज से रहेगा, जी के ताल्लुक़ से रहेगा। टी और जी एक दूसरे के माकुस तनासुब में है, जज़र में है। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, कब, मगर जबकि एल क्या हो, मुस्तकिल हो। और कमियत पर डिपेंड है क्या, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आता है आपको कि सादा रखास जो है इसका टाइम पीरियड कमियत पर डिपेंड है क्या, मास पर डिपेंड है क्या, नहीं है। फार्मूला देखिए आप, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फार्मूले में कहीं पर भी हमें मास अहम कमियत नज़र नहीं आ रही है, यानी कि जो सादा रखास है ये कमियत पर मुनसिर नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये क़ानून को देखा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रखास सानिया। रखास सानिया जिसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं।
याद रखिए ये भी MCQs के अंदर आपको पूछा जाता है। रखास सानिया सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? तो ऐसा पेंडुलम ऐसा रखास जिसका वक्त दौरान 2 सेकंड हो, इसे हम क्या कहते हैं? सानिय रखास या सानवी रखास या रखास सानिया। तो यहाँ पर ये रखास सानिया की क्या हो गई है? डेफिनेशन हो गई है। ये कभी कभार आपको जो है MCQs के अंदर पूछा जाता है। देखिए रखास सानिया का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है, तो लंबाई कितनी होगी? देखिए न्यूमेरिकल से भी कभी पूछा जाता है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है। तो कैसा निकालना आपने? T = 2π√L/g। टी की जगह पे आपने 2 लिख लेना क्योंकि 2 सेकंड है। 2 = 2π√L/g। इधर से 2 और इधर से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। और जब हम जब लॉग टेबल से ये हम सॉल्व करते हैं तो जब लेंथ जो है वो 99.4 सेंटीमीटर में आती है, जिसे हम क्या करते हैं? 1 मीटर ही कंसिडर करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 99.4 सेंटीमीटर है तो ये करेक्ट होगा, और अगर 1 है तो आप 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, इंशाल्लाह वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है ज़ाविया SHM और उसकी तफरीक़ी मसावात, और इसी के लिए हमें क्या है? दौर का फ़िक्रा भी निकालना है। तो ये वीडियो को आप देखिए, याद कीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।